अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे आज की नई स्टोरी सुनने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी से बग़ैर आपका टाइम वेस्ट किए। तो आज की स्टोरी ये है कि सारा जो है वो कैंडल का बिज़नेस शुरू किया है सारा ने। और सारा जो है वो कैंडल्स बनाती है खुद और बेचती है। तो जो सारा ने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो भाई बिज़नेस स्टार्ट तो थोड़ा थोड़ा करके ही होता है ना, हल्का हल्के ही ग्रो होता है। तो एक हफ्ते में अभी सारा कोई 1 वीक हुए हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किए, जिसमें सारा कैंडल्स को सेल कर रही है। तो इस एक हफ्ते में सारा ने कुछ इस तरीके से कैंडल सेल की हैं। ये जो ब्लू ब्लू हैं ये कैंडल्स हैं सारा की। और कैंडल्स को हम काउंट करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि सारा ने कितनी कितनी कैंडल्स काउंट की हैं। और ये जो नीचे हैं ये नंबर ऑफ़ डेज़ है कि हर दिन सारा ने कितनी कैंडल काउंट की। तो देखें, पहले दिन जैसे सारा ने काउंट किए, सारा ने सेल किए एक कैंडल। फिर सेकंड डे 2 कैंडल, फिर थर्ड डे एक ही कैंडल सेल हुई बेचारी की। देन 3 कैंडल सेल हुई हैं, फिर 5, फिर जो है वो 4 कैंडल सेल हुई हैं और फिर 5 कैंडल्स सेल हुई हैं। तो मुझे ये देखना है कि एक तो कलेक्टिवली सारा ने एक हफ्ते में कितनी कैंडल सेल करनी है। और तो चलिए देखते हैं पहले कि सारा ने एक हफ्ते में कैंडल सेल कितनी की है। सो 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + 4 + 5, इसको ऐड करते हैं तो ये टोटल आता है 21, राइट। सो इतनी कैंडल सारा ने सेल कर ली। वाओ, वेरी नाइस। अब मुझे ये देखना है कि सारा ने कितने दिनों में कैंडल सेल की है वैसे। तो सारा ने 21 कैंडल्स सेल की हैं इन 7 डेज। वेरी नाइस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी दिन सारा ने बहुत ही कम बेचारी ने सेल की, किसी दिन बहुत ज़्यादा कैंडल सेल कर ली, तो एक एवरेज वैल्यू कि सारा एक्चुअली कितना सेल करती होगी, या कोई एक ऐसा मिड पॉइंट जहाँ पे पता चल सके कि हाँ भाई सारा ने ये वाली कैंडल जो है ना ये लाजमी बेची है। ठीक, तो हम मिड पॉइंट ऐसे भी देख सकते हैं। इन नंबरों के मिड पॉइंट्स कैसे निकल सकते हैं, एक दिन, इधर से दूसरा दिन, इधर से दूसरा दिन, इधर से तीसरा दिन और इधर से तीसरा दिन। तो ये जो हमारा मिड पॉइंट आ रहा है इस ग्राफ का वो हमें दिखा रहा है कि 3। क्या वाकई 3 है? ऐसा भी करके देख लेते हैं। अगर मैं इन सारी कैंडल्स को इस तरीके से डिवाइड करूं कि हर जगह ये पूरी कैंडल का एक सेम शेप बन जाए। अभी तो ये कोई ख़ास शेप नहीं बना रही ना ये ग्राफ, तो जैसे कि ऐसे में हर जगह फिलर को फिल करना शुरू करूँ। यस, देखिए ये बन गया एक रेक्टेंगुलर शेप। इसके अंदर अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। क्या इस तरीके से ये हुआ होगा कि जो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ़ कैंडल्स थी उनको हमने डिवाइड कर दिया इन नंबर ऑफ़ डेज़ में। तो मैं ऐसे करके देख लेती हूँ। 7 के टेबल में 21 कब टाइम किस टाइम आता है, तो ये 3 टाइम्स आता है। ओह, इसका मतलब कि अगर मैंने कैंडल को इस तरीके से अरेंज किया कि वो एक शेप बना लें, तब भी मेरे पास जो नंबर आया वो सेम आया पर डे। और इस तरीके की डिवीजन से भी मेरे पास आंसर सेम आया। इसका मतलब कि ये जो, तो हमने देखा कि ये इस तरीके से भी किया जा सकता है और इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये जो 1 नंबर की फिगर आई है हमारे पास, ये एक्चुअली क्या है? दिस सिंगल फिगर इज कॉल्ड एवरेज। इसका मतलब एवरेज, औसतन सारा जो है वो 3 कैंडल्स तो लाजमी सेल करती है। ठीक, क्या हर बार ऐसे ही होगा कि सारा जो है वो कैंडल सेल करती जाएगी और हम सारा की कैंडल्स को ऐसे 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 अरेंज करते जाएंगे और उसके बाद हम उसका एवरेज निकाल कर देते जाएंगे? सपोज़ करें कि सारा हमारे पास
4 महीने बाद आई और उसने कहा कि अब मुझे बताएं कि इन 4 महीनों में, हर महीने में तो 4 हफ्ते होते ही हैं ना, तो इन 4 महीनों में मैंने कितनी कैंडल्स सेल की हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम इस मेथड को सिर्फ छोटे नंबर्स के साथ कर सकते हैं और नंबर को इनिशियल एज स्टेज पर भी किया जा सकता है। लेकिन जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं या डेटा सेट हमारा बड़ा हो जाता है तो फिर हम पिक्टोरियल या मैनिपुलेटिव से हटकर, काउंटर्स से हटकर हम इस तरह की मतलब नंबर रिप्रेजेंटेशन पर हम आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें एवरेज निकालने के लिए ये करना पड़ता है कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम। हमने यहाँ पर क्या किया था? सारे नंबर का सम ले लिया था। सम ऑफ ऑल नंबर्स, राइट, डिवाइडेड बाय क्या किया था? टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। जितने नंबर की जो भी कैटेगरीज थी, बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी को कैटेगरीज से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास निकल कर आ जाता है एवरेज। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये हमारे पास एवरेज कैलकुलेट कर देता है और हमें पता चल जाता है। तो एक बात मुझे बताएं कि क्या एवरेज सिर्फ ऐसे ही फाइंड आउट किया जा सकता है? सोचें। अब क्या आपने ये अल्फाज सुन रखे हैं? मीन, मीडियन, मोड। आप जानते हैं कि ये अल्फाज, ये लफ्ज़ क्या जाहिर करते हैं? चलें हम मिलकर देखते हैं कि ये लफ्ज़ क्या जाहिर करते हैं। ये सारे वर्ड्स एक्चुअली एवरेज हैं, क्योंकि एवरेज किसी एक तरह का नहीं होता, बल्कि एवरेज इन तीनों तरीक़ों से हम एवरेजेस को निकाल सकते हैं। क्योंकि एवरेज क्या होता है? एवरेज हमारा वो एक सिंगल फिगर होती है जो कि मिड पॉइंट डेटा को शो कर देती है हमारे गिवन डेटा सेट के अंदर। सही भाई, जब एवरेज निकल ही रहा था तो फिर मीन की क्या ज़रूरत थी, या फिर मीडियन की क्या ज़रूरत थी, या फिर मोड की क्या ज़रूरत थी? इसको देखने के लिए कि आखिर ये क्यों अलग अलग है, जब एवरेज ही निकालना है तो आखिर ये तीन अलग अलग चीज़ें क्या हैं, इसको निकालने के लिए हम नंबर डेटा सेट पर काम करेंगे। लेकिन अब हम इन पिक्चर्स और इन कैंडल्स पर नहीं, बल्कि हम नंबर्स पर काम करेंगे और नंबर से देखेंगे कि कैसे मीन कैलकुलेट किया जा सकता है, मीडियन कैलकुलेट किया जा सकता है और मोड को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।